Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to understand a very famous poem, Valediction, A Forbidding Morning, written by the great metaphysical poet John Donne. Let us start the video now. हम अपने पहले के काफ़ी वीडियोस जैसे कि कैननाइजेशन गुड मॉरो उनमें जॉन डन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो आई विल नॉट गो फॉर डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ हिम टुडे. We will just cover his life in brief and we'll move on towards the poetry. John Donne एक कैथलिक फैमिली में बॉर्न हुए थे 1572 में एंड ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथलिक पीरियड. बेसिकली वो उस पीरियड में पैदा हुए थे जब एंटी कैथलिक वेव चल रही थी. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर हु लेटर बिकेम अ क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ही इज कंसिडर्ड द प्री एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स. ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं. एंड ही डाइड इन 1631. मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड एक ब्लॉग है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. अभी के लिए शॉर्ट में समझते हैं इस टर्म को, क्या थी, कैसे यूज हुई थी. द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स जिनका की वर्क काफ़ी इन्वेंटिव यूज ऑफ लैंग्वेज से कैरेक्टराइज हुआ करता था. और इस ग्रुप में एसोसिएटेड थे कुछ राइटर्स अनऑफिशियली ऑल्दो, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, एंड्रू मार्वल एंड जॉन क्लीवलैंड. अब जानते हैं हमारी इस पोएट्री वेलेडिक्शन का सेंट्रल आइडिया क्या है. द पोम बेसिकली कंसर्न्स व्हाट हैपेंस व्हेन टू लवर्स हैव टू पार्ट. जब दो लवर्स को अलग होना पड़ता है, जुदा होना पड़ता है, तो क्या होता है. एंड इट explains the spiritual unification that makes this particular parting essentially unimportant. किस तरीके से उन लवर्स की स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन हो चुकी है कि फिजिकल लेवल पर उनका पार्ट होना बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता. इट इज क्वाइट अनइम्पॉर्टेंट. The poem is primarily concerned with the love of the speaker with his significant other, or you can say female lover, though they are going to part due to some circumstances which we are not told actually, yet their love will remain pure and true. उनको अलग होना पड़ रहा है, it does not matter. उनका प्यार बिल्कुल सच्चा रहेगा, बिल्कुल पवित्र रहेगा. अब चलते हैं इस पोएट्री की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए. वी विल अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ इट. सबसे पहले जानते हैं कि एक थियरी क्या है इससे एसोसिएटेड, कि कब लिखी गई होगी, कौन से इवेंट पर, कौन से ओकेजन पर. A valediction forbidding morning, some people say, was written on the occasion of parting of John Donne from his wife Anne Donne, and this happened in 1611. Donne was going on a diplomatic mission to France, leaving his wife behind in England, and this poetry is considered to be a farewell speech. Not only a farewell speech, but it cautions or warns against the grief or pain about separation. ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि सेपरेट होने से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. And this poetry affirms the special, particular love the speaker and his lover share. Like most of the other poetries of this writer, it was not published until after his death. अब देखते हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है. सबसे पहले वो तारीफ करते हैं वर्चुअस मेन की. यू कैन इमेजिन सम सेंट्स और सम साधुस. यहाँ पर वो कहते हैं कि जब वर्चुअस मेन की डेथ होती है तो वो बड़े ही माइल्डली जाते हैं. एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो. अपनी सोल्स को इतने सॉफ्टली अर्ज करते हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए कि उनके जो दोस्त हैं उनको भी नहीं पता चलता है कि वेदर दिस पर्सन इज डेड और नॉट. The speaker opens with an image of good men dying quietly, softly, urging their souls to leave their bodies, and these virtual deaths are so unnoticeable that the dying man's friend disagree about whether or not the men have stopped breathing yet. So basically he is trying to say to his lover कि जब इतने सेंटली लोग जो हैं वो अपनी डेथ को इतने क्वाइटली एक्सेप्ट करते हैं तो तुम हमारा ये टेम्पररी सेपरेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो. इन लाइंस में देखिए हमारे पोएट क्या कह रहे हैं. शायद वो अपनी लवर से एक बार मिलना चाहते हैं, इसीलिए लेट अस मेल्ट वर्ड यूज करें. एंड सेज मेक नो नॉइज. कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीयर फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आहें भरने की ज़रूरत नहीं है. लेट अस मूव ऑन.
The speaker says they should not give in to the temptation to weep and sigh excessively. In fact, grieving so openly would just degrade their private love by telecasting it to the ordinary people. क्यों अपने लव का ब्रॉडकास्ट करना है और सब लोगों को दिखाना है कि हम कितना प्यार करते हैं और हम इस वक्त कितने परेशान हैं. लेटी, बाय द टर्म लेटी ही मीन्स ऑर्डिनरी पीपल. वी आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल. हम लोग बहुत ही ग्रेट लवर्स हैं, स्पिरिचुअल लवर्स हैं, और हमारे ऊपर, हमारी मेंटेलिटी के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर सेपरेशन का किसी भी तरीके से कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए. अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को. Moving of the earth brings harm and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. यहाँ पर वो अर्थली डिस्टर्बेंसेस की बात करें, सच एज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक हर्ट करते हैं एंड स्केयर करते हैं ह्यूमन बींग्स को, और ऑर्डिनरी पीपल बेसिकली नोटिस दीज इवेंट्स हैपनिंग एंड वॉन्डर व्हाट दे मीन. ऑर्डिनरी लोग जो है इन चीज़ों को नोटिस करते हैं. सो द थर्ड स्टेंजा इंट्रोड्यूसेस वन मोर इमेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, द मूविंग ऑफ द अर्थ एज एन अर्थक्वेक. इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन्ड. लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे आए अर्थक्वेक, कब आए, क्यों आए. अर्थक्वेक ऑल्सो ब्रिंग हार्म्स एंड फियर्स. सो अपने लव को वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा लव अर्थक्वेक नहीं है बेसिकली जो कि हार्म एंड फियर्स लेकर आए. हमारा लव एक ट्रेपिडेशन है. ट्रेपिडेशन मीन्स द मोमेंट ऑफ द सेलेस्टियल स्फेयर्स, बेसिकली हेवनली स्फेयर्स. तो वो कह रहे हैं कि हमारा लव एक ट्रेपिडेशन है. इट इज़ काइंड ऑफ अ सोलर सिस्टम, और उसकी मोमेंट्स जिस तरीके से सारे स्फेयर्स मूव करते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है, वो है हमारा लव. हमारा लव अर्थक्वेक नहीं है. दिस इज अनदर मेटाफर फॉर हाउ द स्पीकर यूजेस हिज रिलेशनशिप. ही इज not saying that our love is an earthquake, but the much more powerful shaking of the celestial heavenly spheres. Let us see these next lines. Dull sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence, because it doth remove those things which elemented it. जितने भी डल लवर्स हैं, कॉमन प्लेस लवर्स हैं ना इस दुनिया के, जो सिर्फ सांसारिक हैं, वो प्यार को ऐसे देखते हैं कि सिर्फ उनके फिजिकल सेंस पर बेस्ड है, और एब्सेंस को एडमिट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से एब्सेंस जो है उनके लवर की, वो उनके प्यार को ही रिमूव कर देगी. इट विल बी लाइक आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड. सो दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, उनका प्यार डिपेंड ही सिर्फ उनकी फिजिकल प्रेजेंस, टच और साइट पर डिपेंड करता था. तो जिसका प्यार सिर्फ टच और साइट पर डिपेंड करता है वो तो खत्म हो ही जाएगा. बट वी आर नॉट लाइक दीज पीपल. अपने आप को इन बोरिंग लवर से कंपेयर करते हुए ही वो अगली लाइन की शुरुआत बट से कर रहे हैं. बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट आवर सेल्स नो नॉट व्हाट इट इज, इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस. ही सेज कि हमारा प्यार जो है ना वो बहुत रिफाइंड है, बहुत प्योर है. वी शेयर अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड एंड दे कैनॉट इवन अंडरस्टैंड. दे से मतलब बाकी दुनिया. दे कैनॉट इवन अंडरस्टैंड इट देमसेल्व्स, बट दे आर लिंक्ड मेंटली, सर्टेन ऑफ वन अनदर्स नॉन फिजिकल प्लेन. तो वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट है ना, वो अपने दिमाग से कनेक्ट है. उनके लिए मैटर नहीं करते अपने लवर की आईज, लिप्स, हैंड्स. वो इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे. वो सिर्फ मिस करेंगे तो उनका प्यार करेंगे, लेकिन प्यार तो उनके साथ अभी भी है, तो वो कैसे मिस कर सकते हैं. तो नॉन फिजिकल बेसिस पर उनका लव एग्जिस्ट करता है, फिजिकलिटी पर नहीं. Let us see these lines. Our two souls therefore which are one, though I must go, endure not yet a breach, but an expansion, like gold to airy thinness beat. यहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरीके से एक गोल्ड है जिसको कि एक्सपैंड किया जा सकता है. एक गोल्ड की अगर हम छोटी सी बॉल की बात करें, उसको अगर एक वायर में एक्सपैंड करें तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी. वो कह रहे हैं कि हमारा लव इसी तरीके से, हमारा लव सोलफुल है. मेरे दूर जाने से इसमें कोई ब्रीच नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, रादर इट विल जस्ट एक्सपैंड, जिस तरीके से गोल्ड बॉल एक्सपैंड हो जाती है अगर हम उसको बीट करते हैं तो. नेक्स्ट लाइन्स, ये लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और सब्जेक्टिव एग्जाम्स की आरटीसीज में भी काफ़ी यूज़ होती.
तो इन लाइंस को देखते हैं. इफ दे बी टू दे आर टू. अब वो कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि हम लोग अलग अलग हैं. इफ देयर सोल्स आर इन फैक्ट इंडिविजुअल, दे आर नेवरदलेस लिंक्ड इन द वे द लेग्स ऑफ अ ड्राइंग कंपास. तो उनकी जो सोल्स है ना, वो एक ड्राइंग कंपास की दो साइड्स की तरह जुड़ी हुई हैं आपस में. अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी तो उनका सर्कल अच्छा नहीं बन पाएगा. द सोल ऑफ द लवर इज लाइक द स्टेशनरी फुट ऑफ द कंपास विच डज नॉट अपीयर टू मूव इटसेल्फ बट एक्चुअली डज रिस्पॉन्ड टू द अदर फुट्स मोमेंट. तो जब हम सर्कल बनाते हैं तो बीच में एक फुट होता है जो कि स्टेशनरी रहता है और उसी की वजह से दूसरा फुट मूव होता है, तो बहुत ही अच्छा सा एक सर्कल बनता है. तो ही सेइंग कि मेरी जो लवर हो तुम, वो इसका सेंटर हो हमारे प्यार का, और तुम अगर सेंटर में बिल्कुल फर्म रहोगी तो मैं इस दुनिया में घूमकर एक अच्छा सा सर्कल बना पाऊंगा. यू आर माई फिक्स्ड फुट. This is what he is trying to explain in these lines, as though it in the center sits. तुम सेंटर में हो. Yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it. दूसरा पार्ट जब घूमता है तभी तो एक अच्छा सर्कल बनता है. The stationary compass foot sits in the center of the paper. When the other compass foot moves further away, the stationary foot changes its angle to lean in that direction, as if longing to be nearer to its partner. एंड जैसे ही ये मूविंग फुट थोड़ा थोड़ा पास आता चला जाता है, इट closes the compass and the stationary foot stands right again, seeming quite alert and quite excited. Such will thou be to me who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I began. The speaker argues that his love will be like his stationary foot while he himself must travel a circular path. Her fixed position provides him the stability to create a perfect circle which ends exactly where it began. अब देखते हैं इस पोएट्री की बेसिक थीम क्या है. एक थीम तो है कि गुड बाय कहते हुए किसी को भी पेनफुल नहीं होना है, ग्रीफ फील नहीं करना है. एंड रियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल बॉन्ड्स होते हैं. फिजिकलिटी पर बेस्ड बॉन्ड्स किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हो सकते. वेलेडिक्शन का मतलब ही है फेयरवेल. A valediction is a farewell, and Donne's title, however, explicitly prohibits grief about saying goodbye. We are not supposed to feel painful while saying goodbyes. This is what he's saying. Because the speaker and his lover are linked so strongly by spiritual bonds. Spiritual bonds जो कि कह रहे हैं कि real bonds होते हैं. Spiritual bonds that their separation has little meaning. उसकी उन दोनों की separation में spiritual bond जुड़ा हुआ है जो कि उनकी relationship को एक meaningful relationship बना रहा है. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel to keep receiving the updates. Thanks for watching. Best of luck for exams and please take very good care of your health.